एक 26 साल की अमीर खानदान की लड़की जो बड़े बिजनेसमैन घर की थी, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर एक 22 साल का गरीब लड़का जो अपनी पढ़ाई करने शहर में गया था। वहीं पे एक लड़की ने अपनी ताकत और पैसे का घमंड दिखाते हुए उस लड़के से लगभग 8-9 महीनों तक जबरन अपने साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया। लड़का गरीब था और देखने में बहुत सुंदर तथा चंचला था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ी मोड़ आता है जब एक दिन उस लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है जो आग की तरह पूरे शहर में फैल जाता है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, इस कहानी को पूरा बताने से पहले आपसे वही हमेशा अपील रहती है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ये घटना हरियाणा के गुरुग्राम की है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बिहार ले चलता हूँ, जहाँ पर बिहार का एक ज़िला है सिवान। वहीं पर बताया जाता है कि हरि का एक परिवार रहा करता था। जो उनकी उम्र 46 साल थी। उनके परिवार में 5 सदस्य और शामिल थे। उनकी पत्नी का नाम था शोभा, जिसकी उम्र 43 साल की थी। वहीं पर उनकी सबसे बड़ी बेटी प्रिंसी, जिसकी उम्र 24 साल थी। 1 साल पहले अपनी बेटी की वह शादी कर चुके थे। वहीं पर उनका बेटा जो था मोनू, जिसकी उम्र 22 साल थी, और एक और बेटा धनु, 21 साल थी। सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम था सोनम, जिसकी उम्र महज 20 साल के आसपास थी। हरिजो गांव के एक साधारण इंसान थे। अपने परिवार का गुजारा एक छोटी सी किराना दुकान चलाकर करते थे। उनकी दुकान पर गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लेने आया करते थे। चाहे खाने पीने का सामान हो, चाय, चीनी, मसाले या घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी चीजें, हरी की दुकान पर मिलता था। हरी की दुकान से रोजाना तकरीबन 500 से 600 रुपए की आमदनी हो जाया करती थी। सबसे खास बात यह थी कि उनके पास 8 बीघा के करीब में जमीन थी, जिस जमीन से वह गेहूं चावल अच्छे खासे उनके पास अनाज हो जाया करते थे, जिससे आधे अनाज जो है आधे से कम वो अनाज को खाया करते थे और उससे ज्यादा वो उसे बेच दिया करते थे। इस वजह से घर में बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होती थी। लेकिन वहीं पर उनका बेटा जो मोनू था, पढ़ने में बेहद कह सकते हैं होशियार था और काफी तेज था। फिर एक दिन वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। अब वो सोचते हैं कि इंजीनियर की पढ़ाई करने में बेहद ज्यादा पैसे लगेंगे और इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊं। तभी वो अपने बेटे से कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम कर सकते हो। फिर उसके पिताजी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 2 बीघा अपनी ज़मीन को गांव में ही किसी एक व्यक्ति को बेच देते हैं। और जहां पर ज़मीन बेचने का उनका यह भी रीज़न था कि वो अपनी बेटी की 1 साल पहले शादी किए थे, जिसमें वह काफ़ी कर्जदार हो गए थे और अब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वह उस कर्ज को चुकता कर सके। इस वजह से उनकी मजबूरियां थीं और सोच रहे थे, अगर 2 बीघा ज़मीन बेच देता हूं तो कर्जदार जो है उनसे कर्ज से मुझे राहत भी मिल जाएगी और मेरा बेटा जो है वह इंजीनियर की पढ़ाई भी कर सकता है। तभी 2 बीघा ज़मीन बेचने के बाद में अपने बेटे को पैसे देते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर आपको पढ़ाई करनी है आप जाकर पढ़ाई करो। फिर मोनू अपने इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए वो सीधा हरियाणा आता है और हरियाणा के गुरुग्राम में एक यूनिवर्सिटी रहती है, वहीं पर अपना नाम उस कॉलेज में लिखवाता है और वहीं पर वो इंजीनियर की पढ़ाई करना शुरू कर देता है। अब वहाँ का वो वातावरण देखता है और उसे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ पर सभी पैसे वाले के बच्चे रहते हैं, वहाँ पर पढ़ाई किया करते थे। वह देखता है कि सभी लोग जो है अच्छे से उनका रहन सहन है, क्योंकि वह हॉस्टल में ही रहा करता था और इस वजह से वो सपना आता था, पढ़ाई लिखाई करता था। लेकिन वहाँ के जो लड़के थे वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी लाया करते थे, घुमा या टहला करते थे। अब ये कल्चर जो है वो देखकर उसे बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। फिर धीरे धीरे तकरीबन 2 से 3 महीने का सफ़र जो है बीत जाता है। तभी वह सोचता है, क्यों ना हो मैं भी इनके जैसा रहूं। तभी बताया जाता है कि उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की, जिसका नाम रहता है सभा, जिसकी उम्र थी लगभग 22 या 24 साल, धीरे धीरे उसे फ्रेंडशिप करता है। और फ्रेंडशिप करने के बाद में दोनों की बातें होती हैं, फिर धीरे धीरे चैट होती है और धीरे धीरे दोनों जो हैं वह प्रेम के जाल में बंध जाते हैं और दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। तभी वो सोचता है कि मैं एक दूसरा रूम ले लूं,
क्योंकि मुझसे सभा अक्सर मिलने जुलने आया करती है और मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। तभी उसके पास में एक दोस्त रहता है। जब कुछ दिनों तक वहाँ पर रहता है तो उसकी दोस्ती आरिफ से भी हो जाती है। तभी वो अपने दोस्त से कहता है, भाई मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे कोई जान पहचान कोई व्यक्ति हो, मुझे इधर ही आसपास में कोई कमरा जो है किराए पर मिल जाए तो बेहतर होती। तभी वो कहता है, ठीक है, मेरे नज़र में एक भाभी हैं और चलो मैं उनसे बात करता हूँ। दरअसल उनकी खास बात यह है कि जो भी स्टूडेंट उनके कमरे में आता है उनसे बहुत कम वह किराया लिया करती है। फिर उसकी बात सुनकर बेहद ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है। फिर अगले दिन दोनों दोस्त जाते हैं। जाने के बाद में वो मालकिन जो थी दिखने में बेहद खूबसूरत और अच्छी थी, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इनकी उम्र जो है 26 साल के आसपास है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी उम्र 22 से 23 साल के आसपास दिखाई दे रही हो। दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छी भी दिख रही थी। हालांकि मोनू की भी उम्र 21 साल थी और मोनू भी दिखने में काफ़ी हैंडसम था। इसकी अच्छी हाइट थी और बॉडी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी। मोनू भी देखने में हीरो से कम नहीं लग रहा था। जो घर की मालकिन थी वो मोनू को देखती ही रह गई थी। फिर उसके दोस्त मालकिन से बातें करता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, लेकिन इसे वहाँ के हॉस्टल में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से यह किराए पर रूम लेना चाहता है। मालकिन बात सुनती ही कहती, ठीक है, मेरा एक रूम जो है वो खाली है, अगर ये चाहे तो यहाँ पर रह सकते हैं। तभी मोनू पूछता है कि किराया कितना है, तो वो मालकिन कहती हैं कि अगर कोई दूसरा फैमिली वाला होता तो उसे तकरीबन 10,500 से कम नहीं लेती, लेकिन आपसे महज में 5,000 ही लूंगी। अब ये बात सुनकर मोनू काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, इतना कम किराया कौन यहाँ पर लेता है। फिर वो कहता है, ठीक है, कल से मैं यहाँ पर आऊँगा। फिर उसका सामान जो रहता है वहाँ हॉस्टल से सब कुछ लेकर चले आता है और आने के बाद में जब भी उसे समय मिलता वो कॉलेज जाता, कॉलेज से आकर पढ़ाई करता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे किसी न किसी काम से अक्सर जो उसकी मालकिन थी वो अक्सर उस कमरे में आया जाया करती थी और मोनू से धीरे धीरे वो बातचीत करना शुरू कर देती थी। अब धीरे धीरे उसकी फैमिली के बारे में पूछती, तभी मोनू कहता है कि दरअसल मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजे हैं। तभी रूम मलकीन कहती है कि तुम्हारे पिताजी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हमें काफ़ी अफसोस है, मेरे पति जो है एक बिजनेसमैन है और वो यहाँ पे कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन आया जाया करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए तुम मुझे अपनी भाभी जैसा मानो। अब ये बात सुनकर मोनू काफ़ी खुश हो जाता है और तभी मलकीन कहती, तुम्हें कभी भी पैसे की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे पैसे ले लेना। ऐसा कहकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। इसी तरह मोनू के रूम में हमेशा की तरह रोज़ आ जाया करती थी और उससे घंटे बातें करती थी। फिर एक दिन मोनू के रूम में आती है और उससे काफ़ी अटैचमेंट बढ़ाना शुरू कर देती है और उसे अलग अलग तरीके से अब बातचीत शुरू करती है। इसी इसी तरह मालकिन का रोज़ का काम बन गया था। वह मालकिन कैसे भी करके इसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी। 15 से 20 दिन का समय बीत चुका था। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि अभी तक आपने मुझे अपना रूम नहीं दिखाया, आज मैं तुम्हारे रूम पे चलना चाहती हूँ। तभी मोनू कहता है, ठीक है, आओ दोनों लोग साथ में आते हैं और रूम पर आने के बाद में फिर बहुत सारी बातें करते हैं। तभी इसी दौरान उनकी मालकिन रूम में आती है और आने के बाद में जब देखती है कि यहाँ पर एक लड़की भी आई हुई है, उसके बाद में वो चली जाती है। जाने के बाद में थोड़ा समय तक वो लोग वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद में मोनू की गर्लफ्रेंड जब चली जाती है तो फिर मालकिन थोड़ा समय के बाद आती है और जाकर पूछती है कि ये लड़की कौन थी। तभी वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। अब इस बात को सुनकर के वो कहती है कि यहाँ की लड़कियाँ जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड होती हैं, तुम इन सब लड़की के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। तभी वो मोनू जो है कहता है, नहीं ये लड़की बहुत अच्छी है, ये भी मेरे तरह गरीब घर से बिलोंग करती है और मैं चाहता हूँ मैं आने वाले समय में इस लड़की से शादी करूँगा। अब यहाँ पर जब मालकिन सुनती है तो कहती है, तुम बिल्कुल पागल और बेवकूफ़ हो, ये लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं और मोटी रकम ऐड कर यहाँ से चली जाती है। तुम इन सब लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। इतना कहकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। हालांकि इस बात को लेकर उसके दिल में कुछ अलग ख्याल आता है और वह तुरंत मोनू के पास आती है और कहती है कि आज रात को मैं तुम्हें खाने की दावत दे रही हूँ, खाने पे बुला रही हूँ तुम्हारा, आज नेवता है। ये बात सुनकर मोनू कहता है,
ठीक है, इतना मुझे मानती जानती हैं, उनके घर पर जाकर आज कि जो रात है खाना खाकर चले आऊँगा। रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास मोनू को फ़ोन कर कर बुलाती हैं और मोनू घर के अंदर जाता है और देखता है कि खाने का इंतज़ाम काफ़ी अच्छा है। फिर वो खाना अभी खा ही रहा था, तभी उसके 2 से 3 मिनट के बीच में उसका सर जो है थोड़ा-थोड़ा भारी लगने लगता है। लेकिन उसे लगता है कि उसको कुछ अजीब जैसा हो रहा है, लेकिन वो खाना जल्दी-जल्दी खाता है और खाने के बाद में फिर बैठ जाता है। तभी उसकी मालकिन स्प्राइट लेकर आती हैं और लाने के बाद में उसे पिला देती है। और स्प्राइट को पीने के बाद में अब उसके अंदर अजीब जैसी हरकतें बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाती है। अब उसे पता नहीं कैसा अजीब लग रहा था, तभी जो है वो कहता है, मुझे चक्कर सा आ रहा है। तो मालकिन कहती हैं, चलो इधर ही पास में बेड है, तुम इस पर लेट जाओ। जैसे ही वो बेड पर लेटता है और लेटने के बाद में तकरीबन उसे 1 से 2 घंटे के बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो बिल्कुल उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं है और उसकी बगल में उसकी मालकिन के तन पे वस्त्र नहीं है। अब ये देखकर बिल्कुल सन्न रह जाता है, तभी अपनी मालकिन को जगाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। तो मालकिन उठती है और उठने के बाद में फ़ौरन मोबाइल को दिखा देती हैं और कहती हैं, देखो तुमने मेरे साथ कैसा कैसा ज़बरदस्ती बर्ताव किया है, तुमने मेरे साथ उल्टे सीधे काम किए हैं और तुमने इस तरीके से काम किए हैं कि अब मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अब वो उल्टी सीधी बातें मोनू को बोलने लगती है और उसके बाद में कहती है कि यह सारी वीडियो जो है मैं तुम्हारे पिताजी के पास भेज दूंगी, क्योंकि मालकिन जो थी वो अच्छे से जान चुकी थी कि इसके पिताजी जो हैं इसको खेत बेचकर यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजे हैं और ये अपने पिताजी से बेहद ज़्यादा प्रेम करता है और जब अपने पिताजी की बात सुनेगा तो बिल्कुल खामोश हो जाएगा। अब ये बात सुनता है मोनू बिल्कुल चुप और सन्नस रह जाता है और सोचता है कि यह कैसी औरत है, इसने मुझे अपने जाल में फंसा दिया है। तभी वो कहती है, मैं सारा वीडियो किसी के पास नहीं भेजूंगी और जो जो मैं कहूंगी वो तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर मोनू काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है। तभी वो सोचता है, अब इसने मुझे ऐसे जाल में फंसा लिया है, अगर मैं ना करता हूं तो ये वीडियो जो है मेरे पिताजी के पास भेज देगी और हो सकता है ये सारी वीडियो जो है पुलिस वाले के पास ही भेज देगी। अब मोनू बुरी तरीके से फंस चुका था। हालांकि कि वीडियो में मोनू जो है कुछ आपत्तिजनक तरीके से हरकत करते हुए दिखाई भी दे रहा था। उसको एक ऐसे नश की गोलियां दी गई थीं जिससे इंसान को जब खिला पिला दिया जाए तो उसके अंदर कुछ ऐसी हरकत करने की इच्छा होती है जिससे उसे खुद मालूम नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। ठीक इसी तरह वो भी नशे में वो उल्टे सीधे हरकतें कर रहा था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है, ठीक है, आप जो कहोगी मैं आपकी बात को मानूंगा, लेकिन ये वीडियो आप किसी को मत दिखाना। तभी रूम मालकिन कहती है, ठीक है, अपने कपड़े तुम पहनो और अपने रूम पर चले जाओ। फिर मोनू अपने कपड़े पहनता है, फौरन अपने रूम पर जाता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो टॉर्चर और परेशान रहता है और वो सोचता है कि उसके साथ ये क्या हो गया। हालांकि उस रात वो किसी भी तरीके से सो जाता है और सोने के बाद जब सुबह होती है तो बिल्कुल हैरान और परेशान रहता है। तभी वो कॉलेज जाता है और कॉलेज जाने के बाद में फिर उसकी मुलाकात उसके गर्लफ्रेंड से होती है। दोनों की बातचीत होती है, फिर उसका माइंड जो है थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। उसके बाद में फ़ौरन वो फिर से उस रूम पर आता है और आने के बाद में फिर मालकिन जो इसको कॉल करती है और कहती है, मैं तुम्हारे रूम पर आ रही हूँ। फिर से उसके रूम पर जाती है और वो कहती है कि एक बार फिर से मैं जो तुमने कल जो मेरे साथ किया था वैसा आज फिर तुम मेरे साथ करो। अब यहाँ पर मोनू जो है ना, चाहते हुए भी फिर से ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है। अब इसी तरह जब भी मालकिन को टाइम मिलता था वो हमेशा मोनू के कमरे में आ जाया करती थी और इसी तरीके से आपत्तिजनक से दोनों लोग काम किया करते थे। अब मोनू जो है बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लगा था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी पढ़ाई है वो पढ़ाई में उसका मन भी नहीं लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा वह परेशान हो रहा था और ये भी सोच रहा था कि अगर मैं इससे इनकार करता हूँ तब ये वीडियो जो है वो मेरे पिताजी के पास भेज देगी और पुलिस वाले के पास भी कहीं भेज देगी। तो मेरा क्या होगा, इज्जत का फालूदा भी होगा और मैं सलाखों के पीछे भी कहीं ना चला जाऊं। इस वजह से वह काफ़ी परेशान रहता था। लेकिन जब भी मोनू से जो भी बातें कहती वो करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। अब इसी प्रकार उसका समय बीतता जा रहा था। एक दिन मोनू की गर्लफ्रेंड उसके रूम पर आती है और दोनों बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी वो मालिकिन एक बार फिर से
उसके रूम में आती है तो उसकी नज़र उसकी गर्लफ्रेंड पर पड़ती है। लेकिन जैसे ही अपनी मालकिन को देखता है, वैसे वो दोनों लोग बात करना बंद कर देते हैं। उसकी मालकिन उन दोनों के पास जाती है और हालचाल पूछती है और तरह-तरह की बातें करने लगती है। और उससे वह अलग निगाह से जब देख रही थी, तभी मोनू की गर्लफ्रेंड की नज़र जब उसकी मालकिन सभा पर पड़ती है, तो बिल्कुल हैरान रह जाती है। और वह सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं मोनू का और इस महिला से कॉन्टैक्ट है, क्योंकि उसको देखने में कुछ अजीब लग रहा था और इसलिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। और उसी गुस्से के दौरान वो कहती है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मोनू वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाता है। इसी बीच मोनू की गर्लफ्रेंड फौरन गुस्से में चली आती है और उसके बाद में फिर जो उसके मालकिन थी, उसे बहुत ज़्यादा समझाती है और कहती है कि तुम इस लड़की का क्यों पीछा कर रहे हो? तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मुझसे मांग लो, तुम्हें जो कुछ करना है तो मुझसे कर लो, लेकिन इस लड़की का पीछा मत करो। दरअसल हम दोनों लोग जो है पति पत्नी के समान हैं, इस कदर तुम मुझसे जो भी पैसे चाहिए मैं तुझे दूंगी। इस रूम का जो है मुझे किराया भाड़ा भी नहीं चाहिए। इस तरीके की मालकिन तरह तरह की जो है बातें करती है। मोनू यहाँ पर फिर से एक बार टॉर्चर और परेशान हो जाता है। तभी ये सारी बातें जो है मालकिन की मान लेता है और रूम मालकिन एक बार फिर से अपने घर पर चली जाती है। फिर जब 5 दिन का समय बीतता है तो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रही थी और कॉलेज भी नहीं आ रही थी। फिर लास्ट में मोनू की गर्लफ्रेंड फ़ोन उठाती है, तो बोलती है कि तुम्हारा चक्कर जो है तुम्हारी मालकिन के साथ चल रहा है ना? तो मोनू बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं। तभी मोनू जो है वह कहता है, ठीक है, तुम मुझसे कल मिलो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। अब ये बात सुनकर मोनू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी उसका एक दोस्त रहता है, उस दोस्त को मोनू की गर्लफ्रेंड को एक जगह पर बुलाता है और उनकी गर्लफ्रेंड सभी लोग जब कल वाले दिन मिलते हैं, तभी वो कहता है, दरअसल मैं जहाँ पर रहता हूँ, जो मालकिन जी हैं, वो मुझे ऐसा ऐसा करके ब्लैकमेल कर रही हैं और मेरे साथ गंदा जो हरकत कर रही है और ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तभी उसका दोस्त जो किराए पर रूम जो दिलाया था, वो कहता है, तुम्हें सारी बातें मुझे पहले से बतानी चाहिए थी। दरअसल वो एक ऐसा आइडिया बताता है और आइडिया बताने के बाद कहता है कि उसके पति जो मोहन है, उनका नंबर है, उनसे मैं कह देता हूँ कि आपकी पत्नी जो है ऐसा ऐसा गंदा हरकत वो कर रही है। लेकिन तुम्हें जो पहले मैं आइडिया बता रहा हूँ, जब इस आइडिया को आप सही तरीके से पूरा कर लेना, उसके बाद तुम मुझे फ़ोन करके बताना, तभी हम लोग जो है उसके पति को ये सारी बातें जो है बताऊंगा। तभी ये बात सुनकर जो मोनू बिल्कुल खुश हो जाता है। मोनू कहता है, ठीक है, अपने दोस्त के बताए हुए जो उसका आइडिया रहता है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एक बार फिर से उसकी मालकिन कमरे में आती है और आने के बाद में उसे ऐसी ऐसी बातें करती है और जो भी बातें रहती हैं दोनों लोग बीच में होती हैं। फिर से एक बार दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर अपने कमरे में चली जाती है और उसके बाद में अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और कहता है कि आज मेरे पास मालकिन फिर से आई थी। तभी उसका दोस्त जो है कहता है, ठीक है, जो मैंने आपको काम बताया था वो आपने कर लिया? तभी वो कहता, हाँ, मैंने पूरे काम को अच्छे से कर लिया हूँ। फिर उसका दोस्त जो है मोहन के पास फ़ोन लगाता है और कहता है कि आपकी पत्नी को एक किराएदार के पास मैंने काफ़ी बार आते जाते उसके रूम के कमरे में देखा हूँ। अब ये बात सुनकर मोहन काफ़ी गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुमने कब देखा है? तभी वो कहता है, अगर आपको अपने पत्नी को रंगे हाथे पकड़ना है तब तुम्हें एक दिन ऑफिस नहीं जाना है और इधर ही पास के इलाके में रहना है। जैसे मैं आपके पास फ़ोन करूंगा, वैसे आधे घंटे के अंदर आप अपने रूम पर पहुंच जाना और अपनी आंखों से अपनी पत्नी को उस किराएदार के साथ देखोगे, तब आपके होश उड़ जाएंगे। तब आपको यकीन होगा। अब ये बात सुनकर जो मोहन उसका पति रहता है, वो बिल्कुल सन्न रह जाता है और कहता है, ठीक है, जब भी तुम मुझसे बोलना मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगा। अब उसका पति जो है वो बताया जाता है, बिजनेसमैन तो था ही, लेकिन उस दौरान जब ये सारी बातें सुनता है तो वहीं आसपास वो रहने लगता है। लेकिन ये जो बातें थीं वो मालकिन को नहीं मालूम थी। इसी दौरान एक बार फिर से रूम मालकिन जो है वो आती है कमरे में मोनू के, और उसका दोस्त जो रहता है वो बताया रहता है कि जब भी सभा आएगी तो मेरे पास एक मैसेज लिख देना। इसी बीच मोनू जो है एक चुपके से मैसेज कर देता है और उसका दोस्त को मालूम पड़ जाता है कि मालकिन घर पर आई हुई है। तभी वो मोहन के पास फ़ोन करता है और मोहन जो है आधे घंटे के अंदर पहुंचता है और दरवाजे को खटखटाता है। तो मालकिन और मोनू
दोनों लोग अंदर रहते हैं। तभी मोनू के कहती है कि जाओ देखो कौन है, लेकिन मालकिन जो है वहाँ पर छुप जाती है और मोनू जाता है और कहता है कि बोलिए मालिक साहब क्या काम है। तभी वो कहते, मेरी पत्नी जो है वो आज दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर गई, तुमने मेरी पत्नी को देखा है? तभी वो कहते हैं, नहीं साहब मैंने आपकी पत्नी को तो नहीं देखा है। फिर उसका पति जो मोहन है वहाँ से चले जाता है। जब वो वहाँ से जाता है तब मालकिन पूछती है, कौन था? तभी वो कहते हैं कि आज आपके पति आए थे और वो पूछ रहे थे। तभी उसने पूछती है, तुमने कुछ बताया तो नहीं? तभी वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन थोड़े ही देर बाद फौरन अपने वस्त्र पहनती है और चुपके से निकलकर बाहर जैसे ही आती है, उसका पति जो है बाहर चुपके से खड़े रहता है और उसकी पत्नी मोहन को देखती है तो बिल्कुल सन्न रह जाती है और उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम कमरे में चलो। जैसे ही कमरे के अंदर जाती है तो रोने लगती है और कहती है, दरअसल मैं उसके कमरे में मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। उसने मुझे नहाते हुए एक वीडियो बना लिया था और इस वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए 2 से 3 बार मुझे जाना पड़ रहा था। इस मजबूरी में अब ये बात सुनकर मोहन जो है अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा कर लेता है, क्योंकि अपनी पत्नी से बेहद ज्यादा प्यार किया करता था। अब ये सुनकर मोनू के पास फौरन फोन करता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके मेरे कमरे में आओ। अब मोनू जब इस कमरे में आता है और आने के बाद में फिर मोनू को बहुत ज्यादा समझाता है और मालकिन उसका सपोर्ट करने लगती है और कहती है कि ये गरीब लड़का है, इससे गलतियां हो गई हैं, इसे माफ कर दो, आज की तारीख से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। वहीं पर मोनू जो है वह भी सोचता है कि रात का समय है, इसमें ज्यादा बवाल करने की क्या वजह। वो कहता है, साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जब ये सारी बातें वो करता है तब वहीं पर मोहन बिल्कुल खामोश हो जाता है और उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलता है और सब सोनों चले जाते हैं। फिर 5 बजे के आसपास तुरंत दरवाज़ा मोहन का खटखटाया जाता है। मोहन कहता है, इतना सुबह सुबह कौन आया? जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो बिल्कुल उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। देखता है कि उसके घर पे तकरीबन 6 से 7 पुलिस आ चुकी है। तभी मोहन कहता है, साहब हम लोगों ने कोई पुलिस को कॉल नहीं किया है, आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? आप लोग को लगता है आप गलत जगह पर आ गए। तभी वह कहता है, नहीं आपके यहाँ से यही एड्रेस पर फ़ोन गया था। तभी फौरन मोनू जो है अपने रूम से निकलता है और कहता है, साहब मैंने ही फ़ोन किया था। तभी मोहन बात सुनकर बिल्कुल सन्न रह जाता है। पुलिस वाले कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो कमरे के अंदर बात करते हैं। अब सभी लोग जो है बैठे रहते हैं और मोहन वो कहता है, साहब क्या बात है बताओ। तभी मोनू कहता है, साहब ये जो मालकिन है ये मुझे इसी तरीके से ब्लैकमेल कर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी और मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें भी कर रही थी। अब ये बात सुनकर रूम मालकिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फौरन कमरा में जाती है और अपना मोबाइल निकालकर फौरन लेकर आती है और वीडियो वो वहाँ के पुलिस के अधिकारी और पति मोहन को दिखाती है। तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। दरअसल उसमें जो है नशे में इतना ज़्यादा आदी था उस समय मोनू कि वो खुद गंदी हरकतें करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब पुलिस ये वीडियो देखती है, बहुत ही ज़्यादा डांट फटकार लगाती है और कहती है, अब तुम्हें चौकी थाने लेकर चलते हैं और तुम्हें सलाखों के पीछे रखा जाएगा। लेकिन तभी मोनू कहता है, साहब 1 मिनट रुकिए। तब वो अपनी जेब से अपनी मोबाइल निकालता है। उस मोबाइल में उसने अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया था। दरअसल जब उसके दोस्त ने उसे बताया था कि मैं तुम्हें एक ऐसा आइडिया दे रहा हूं, इस आइडिया के मुताबिक अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा मालकिन से पीछा छूट जाएगा। तभी वो जब वीडियो दिखाता है तो उसमें रूम मालकिन सबसे पहले आई रहती है और मालकिन वो कहती है कि चलो मेरे साथ ऐसा ऐसा काम करो। उस वीडियो में मोनू कहता है, मालकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तभी वो कहती है, अगर तुम नहीं करोगे तो ये वीडियो जो है मैं तुम्हारे पिताजी के पास भेज दूंगी और पुलिस वाले के पास भेज दूंगी, जिससे तुम्हारे इज्जत का फ्लूदा हो जाएगा। तमाम तरीके से वो बातें करती है जिससे ऐसा लग रहा था कि मालकिन खुद मोनू को ब्लैकमेल कर रही थी। जब ये सारा वीडियो पुलिस वाले और उसका पति मोहन देखते हैं तो बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाते हैं और उसके बाद में वीडियो देखने के बाद में जो पुलिस वाले रहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की इसमें गलती है और इनको अब सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। लेकिन तभी मोनू जो है वो कहता है, नहीं साहब ये लोग बड़े लोग हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि इनकी इज्जत जो है वो मार्केट में खराब हो और लोग इनके बारे में तह तरह की बातें सोचो, इसलिए मैं चाहता हूं कि साहब इन्हें जेल मत ले जाया जाए। बस इनसे मैं यही चाहता हूं
कि ये जो मेरा वीडियो है इसे ये डिलीट कर दें, तभी पुलिस के अधिकारी जो रहते हैं वो वीडियो को डिलीट करते हैं और कहते हैं, देखो कितना अच्छा ये लड़का है, इसने अभी भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा था। लेकिन वहीं पर उसके जो पति मोहन बैठे हुए थे वो कहते हैं कि साहब, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी जो है इस तरीके से मेरे पीठ के पीछे गंदा कृत्य कर रही थी और मैं चाह रहा हूं कि इसे सलाखों के पीछे किसी भी तरीके से भेजा जाए। अब ये बात सुनकर मालकिन बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और उसे पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं और सलाखों के पीछे लेकर जाते हैं, जहां पर अब उसे क्या सज़ा होती है ये कोर्ट पर निर्भर करेगा। अब कोर्ट उसको जो भी सज़ा सुनाए, अब कोर्ट के हाथों में, हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि उसको अच्छा सज़ा देगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस सच्ची घटना से आप कुछ सीख पाए होंगे और कुछ नई बातें जान पाए होंगे। इस घटना को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि समाज में किस तरह के अपराध हो रहे हैं और हमें इनके बारे में जागरूक होना चाहिए।